हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन है। तो फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन स्टेट्स दैट मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए में दिया हुआ है वीरियॉइड, बी में वायरस, सी में प्रायन और डी में वीरियन। वन में इधर दिया हुआ है न्यूक्लियोप्रोटीन, टू में इन्फेक्शियस प्रोटीन, थ्री में इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड और फोर में इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल। ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है ए का फोर, बी का वन, सी का टू एंड डी का थ्री। बी में दिया हुआ है ए का टू, बी का फोर, सी का वन, डी का थ्री। सी का दिया हुआ है ए का थ्री, बी का वन, सी का टू और डी का फोर। और डी का दिया हुआ है ए का फोर, बी का टू, सी का थ्री और डी का वन। लेट्स स्टार्ट विद द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिर अगर हम इस क्वेश्चन का थोड़ा सा की कंसेप्ट देख लेंगे तो फिर वो की कंसेप्ट शुरू ही होते हैं कुछ ऐसे वायरस के स्ट्रक्चर से। हम लोग सब जानते हैं कि वायरस एक होस्ट के अंदर लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, वेरएज होस्ट के बाहर मतलब जब वो पूरा एनवायरनमेंट में फ्रीली रहता है तब वो एक डेड की तरह बिहेव करता है। मतलब वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक between, connecting link living between living and नॉन लिविंग। अब ये जो वायरस है ना, ये वायरस का तो एक जेनेटिक मटेरियल है। जो न्यूक्लिक एसिड है, वो जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड तो है, वो उनका जेनेटिक मटेरियल है। अब वो जो जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ ही उनके बाहर से एक प्रोटीन का एक प्रोटीन का कोट होता है। एक प्रोटीन का कोट होता है मतलब इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ मेनली टू थिंग्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एज ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल। जो वायरसेस एक्चुअली में जो बैक्टीरियोफेजेस होता है ना, बैक्टीरियोफेजेस क्या करता है, बैक्टीरिया को जाकर के इन्फेक्ट करता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो कुछ ऐसे काम करता है कि वो लोग जा कर के बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाते हैं, बैठकर अपने न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उनके अंदर घुसा देते हैं। और वो जो न्यूक्लिक एसिड उनका जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शस है। वो बैक्टीरिया के अंदर जा कर के बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन मशीनरी को काम में लगा के अपने आप को वहां पर बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करेगा और बैक्टीरिया को फोड़ के बाहर आ जाएगा। तो फिर ये न्यूक्लिक एसिड और इसके साथ रहता है प्रोटीन कोड। मतलब देखो, इधर पर न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन कोड है, इसीलिए हम वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाते हैं वायरस को। तो फिर इधर जो बी में वायरस दिया हुआ है उसके साथ वन का मैचिंग हो जाएगा, उसके साथ वन का मैचिंग हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा वीरियॉइड को देखेंगे। देखो, कुछ ऐसा होता जा रहा है ना हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में। सॉरी फॉर द मिस्टेक हियर, लेट्स फर्स्ट करेक्ट द मिस्टेक हियर। तो फिर ये एक्चुअली में ओ होगा, आई नहीं। सो वीडियोइड। तो फिर हम जो बात कह रहे थे कि हमारे जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहां पर चीज को और भी थीन और भी थीन बनाते जाते चल रहा है। जब हम लोग पहले कंप्यूटर इन्वेंट किया था ह्यूमंस ने, तब कंप्यूटर बहुत ही बड़ा थे। लेकिन अब जब आते आते एकदम लैपटॉप आ गया है और बात के टाइम उससे भी कुछ ऐसे कोई थीन चीज हो जाएंगे जिससे कि हमारे वो यूज करने में बहुत सुविधा हो जाती है। वैसे वायरस का भी थोड़ा बहुत सा ऐसे मॉडिफिकेशन समझ सकते हैं हम ये विरियॉइड को। क्यों? क्योंकि ये विरियॉइड के पास केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं। वो जो वायरस के बाहर जो प्रोटीन कोड था वो ये विरियॉइड में नहीं रहता है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसके द्वारा वो एनिमल्स या प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो फिर इसके साथ ये ए में दिया हुआ है, इसके साथ थ्री का मैचिंग जा रहा है।
तो फिर ये दिया हुआ है बी में, ये दिया हुआ है ए में। अब हम थोड़ा सा सी को देखेंगे। सी में क्या दिया हुआ है? प्रायन। एक्चुअली ये प्रायन जो है, ये प्रायन एक्चुअली में होता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, जो एक्चुअली में क्यूरू जैकब डिजीज घटाने में हमारे अंदर वो काम आता है। एक्चुअली में जब ये क्या होता है क्यूरू जैकब डिजीज में, एक्चुअली हमारा ब्रेन स्पॉन्जी हो जाता है। मतलब ब्रेन के अंदर स्पॉन्ज में देखे हैं ना, स्पॉन्ज में कैसे गड्ढा 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 होते हैं, वैसे हमारे ब्रेन के अंदर में भी ये क्यूरू जैकब डिजीज के टाइम एकदम पूरी तरह से एकदम गड्ढा हो जाता है। और ये प्रायन ऐसे काम करता है, प्रायन सेरिबेलम में जाकर डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जो हमारा बैलेंस कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारा बैलेंस दिन ब दिन बिगड़ते जाता है ये क्यूरू जैकब डिजीज के टाइम में। नॉट ओनली जस्ट क्यूरू जैकब डिजीज बट मैड काउ डिजीज करने में भी ये प्रायन का एक बहुत अहम रोल रहता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन्फेक्शियस प्रोटीन, जो है एक्चुअली 2 में। अब हम थोड़ा सा डी को देखेंगे, वीरियोइन। अब ये वीरियोइन जो है, वीरियोइन जस्ट एक वायरल पार्टिकल है, जो इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल, एकदम छोटा सा एक इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल। तो फिर इसको हम कह सकते हैं इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल, और इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल, सॉरी फॉर द मिस्टेक, लेट्स मेक इट करेक्ट फर्स्ट। तो फिर वायरल इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल, तो फिर ये हो जाएगा आपका 4 के साथ। मतलब अगर हम ए का देखेंगे तो फिर ए का मैचिंग आ रहा है 3 के साथ, बी का मैचिंग आ रहा है आपका इधर 1 के साथ। अगर हम सी का देखेंगे, सी का मैचिंग किसके साथ आ रहा है? 2 के साथ। डी का किसके साथ आ रहा है? 4 के साथ। तो फिर जो एक्चुअली में ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सो इधर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सो द फाइनल और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।